दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रयागराज से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। आपने एक घटना सुने होंगे कि वहां पे बहुत लोगों का भगदड़ होने से 7 से 10 लोगों का मृत्यु हो गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोग लापता हो गए हैं, यानी कि गुमशुदा हो गए हैं। आपको पता होगा क्या था न्यूज, क्या था, इसके बारे में पूरी जानकारी, ये किसका फेलियर था, या प्रशासन फेलियर था, या पब्लिक फेलियर था, क्या था, ये सब पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। आपको पता होगा कि जो अभी महाकुंभ चल रहा है 144 वर्षों के बाद ऐसा आ रहा है, जो 3 शाही स्नान में दूसरा शाही स्नान था, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। उसी भीड़ में एक बात की जाए कि इसमें बहुत सारे ऐसा विफल हुआ जो कि धार्मिक आयोजन के कारण इतने बहुत सारे एक जगह भीड़ इकट्ठा हुआ और उसके चलते बहुत सारे लोग जो है क्या हो गए, घायल हो गए। बहुत सारे 7 से 10 लोग सरकारी आंकड़ा के अनुसार ये मृत्यु हो गया। यानी कि क्या है इसकी जानकारी, क्या इतिहास में ऐसा कोई घटना हुआ है, अब हुआ है तो कब हुआ है, सब इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। आइए चलते हैं। यानी कि आपको पता है कि धार्मिक स्थल में अगर सर बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक होता है महाकुंभ। यही महाकुंभ की अगर सर बात की जाए, इस बार आयोजन की अगर सर बात की जाए उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हो रहा था। यही प्रयागराज की अगर सर बात की जाए तो इसमें मौनी अमावस्या का दूसरा शाही स्नान था। इसी में भीड़ इकट्ठा हो जाने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई और भगदड़ होने के कारण बहुत लोग भी इसमें लापता भी हो गए और घायल भी हो गए। चलिए चलते हैं। सर आप देख रहे होंगे इस प्रकार के तस्वीर रात के करीबन 2 बजे। देखिए इतिहास क्या कहता है सर, क्या ऐसी घटनाएं कभी पहले हुई थी? जी हाँ, 1954 में। आपको पता होगा कि 1954 में लिखा होगा कि 500 पिलग्राइम क्रॉस ऑफ द डिजाइटर कुंभ मेला। जी हाँ 500, यानी कि कह सकते हैं कि हमने इंटरनेट पे डाटा निकाला कि कब से 500 से लेकर 800 लोग 1954 में भी जब भगदड़ मचा था। आप देख रहे हैं कि इसका ओरिजिनल फोटो ये दोनों लगा हुआ है कि जब 1954 में एक कांड हुआ था तो उस समय कम से कम 500 से लेकर 800 लोगों की मृत्यु हुई थी। यानी कि ये ओरिजिनल डाटा कह रहा है, ये नेट से निकाला गया। यानी कि आप देख रहे हैं ऐसे घटना नहीं, बहुत सारे घटना हरिद्वार में भी हुआ था। हम इसके बारे में पूरी घटना देखेंगे कि महाकुंभ में कब कब घटना हुआ, इसका क्या फेलियर था, क्यों हुआ। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर सर बात की जाए कि सबसे पहले, हाँ आगे चलने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एसएससी जीडी के और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो 3 फरवरी रात 8:15 PM यानी कि रात को 8 बजे आप जुड़ना मत भूलिएगा। स्टैटिक जीके का महामैराथन है, जो रैपिड फायर है, जो आपके यहीं से कराया जाएगा, जो आपके पेपर में आएगा। एकदम आप ध्यान रखिएगा, रात को 8 बजे जुड़िएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। आप ध्यान रखिएगा कितने बजे, 8:15 पे। चलिए सर आइए, अब देखिए अब घटना क्या था, अब मृत्यु क्या था। देखिए ये क्या करता है कि ये जो घटना ये बोला है कि जितने भी अगर भारत में ज्यादा घटना होता है सब के सब धार्मिक स्थान पे ही होता है। अब कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि पुष्पा 2 फिल्म आया था। उस पुष्पा 2 फिल्म में अगर सर बात करोगे तो कुछ दिन सिनेमा में भगदड़ हो जाने के कारण उसमें एक महिला का मौत हो जाता है। तो एनसीआरबी डाटा क्या कहता है कि ये बोलता है कि सबसे अधिक भारत में जो अगर मौत की ज्यादा अगर होता है, जो ज्यादा भगदड़ होता है धार्मिक स्थान को लेकर, धार्मिक एरिया में जो भगदड़ के कारण होता है, एनसीआरबी कहता है। और बोला है कि जो एनसीआरबी है भारत के आकस्मिक मृत्यु का आत्महत्या रिपोर्ट, ये हमेशा एनसीआरबी रिपोर्ट देता है। एक बोला क्या है कि जो एनसीआरबी 1996 से लेकर 2022 तक, दिख रहा है कि 1996 से लेकर 2022 तक अभी तक कितने घटनाएं, 3935 घटनाएं ऐसे दर्ज हुई, जिसमें से सर 3000 से लोगों की अधिक मृत्यु हो गया है। एनसीआरबी कह रहा है कि अभी तक 1996 से लेकर 2022 तक यानी कि 4000 घटनाएं हुए हैं, जिसमें से 3000 लोगों की मौत हो गई। ये दर्ज है, एनसीआरबी का डाटा है। सर आगे अगर सर बात करोगे अब क्या हुआ इसका, अब आप चलते हैं प्रयागराज में ऐसी क्या बात हुई कि जिसके कारण भीड़ से भगदड़ हो गई और वहां पे बहुत लोग अपने जान गंवा दिए और बहुत सारे लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोग लापता यानी कि गुमशुदा हो गए। देखिए सर आपको पता होगा कि 3 संगम की अगर सर बात की जाए, जिनका नाम है गंगा यमुना सरस्वती, 3 इसको कहा जाता है त्रिवेणी घाट। अब लोग के भरम में ये आया कि हमको यही नहाना है, हमको यही स्नान करना है। अब बहुत सारा ये इसी पे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी घाट पे भरम के मामले में रात के 2 बजे भीड़ लग गई, बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। जब भीड़ लग गई तो वहां पे जितने लोग थे बेकाबू हो गए। अब जब बेकाबू हो गए और जो बैरियर घेरा गया था, जो बैरियर लगाया गया था, पुलिस के बैरियर लगाया गया था, वहां पे रोका गया था, उधर से भी लोग बैरियर तोड़ तोड़ के बाहर निकल गए। कब बैरियर तोड़ के कब लोग गए तो वहीं पे एक बार एक भीड़ इकट्ठा हुआ, एकदम क्या हो गया, भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई तो लोग, आपको पता ही है भगदड़ में कौन कितना, उतना बड़ा शाही स्नान है और उतना बड़ा शाही स्नान में भगदड़ मचने के कारण बहुत लोग अपने यहाँ पे कहा जा रहा है 7 से 10 लोग का मृत्यु हो चुका है और घायल कितने लोग हैं अभी पता नहीं है। ये क्या है, गंगा यमुना सरस्वती के जो त्रिवेणी संगम है यही है। अगर सर बात करोगे क्या है मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या एक ऐसा है कि आपको पता है कि 3 शाही स्नान था, 14 जनवरी 30 को, और एक अगर सर बात की जाए यह है 3 को बसंत पंचमी को दिन। ये मौनी क्या आगे आने वाले मौनी अमावस्या तो हो गया, उसके बाद बसंत पंचमी को आने वाला जो शाही स्नान है उसको क्या बंद कर दिया गया, उसके बारे में पूरी जानकारी डालेंगे। देखिए सर अगर सर बात करोगे ये आप देखिए ये है पूरी हसरे कहाँ का सर, तो यही प्रयागराज के। उसी में अगर सर बात की जाए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था परमानंद स्वामी जी। ये क्या बोले हैं कि प्रशासन सिर्फ वीआईपी की सेवा में लगा रहा, ऐसा समझे। प्रेमानंद जी यही बोले हैं कि जी सही बात है,
जितने भी पुलिस इसमें अगर हकीकत बात बताए तो फेलियर जो है ये प्रशासन का है। जितने भी लोग आ रहे हैं उन वीआईपी को सुरक्षा दे रहे हैं, आम आदमी को नहीं दे रहे हैं। तो आम आदमी को नहीं दे रहे हैं तो वहां पे जब भीड़ इकट्ठा होगा तो धार्मिक स्थल है भाई, उतना बड़ा कुंभ आप करवा रहे हैं तो होगा ही। ये प्रेमानंद जी बोले हैं कि प्रशासन सिर्फ वीआईपी को सेवा में लगा रहा और उसी के वक्त ये बात की करवाई हुई। अब देख ले रहे हैं तस्वीरें, अब देख रहे हैं तस्वीरें, इनका क्या हालत है। अगर सर बात करोगे, देखिए क्या इससे पहले कुंभ में कब कब भगदड़ हुई, देखिए अगर सर बात करोगे 2013 में आपको पता है कि प्रयागराज 10 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन, जी हाँ मौनी अमावस्या के दिन स्टेशन, देखिए कहा जा रहा है कि 2013 में जब कुंभ लग रहा था तो कब स्टेशन था प्रयागराज में, तब पहले प्लेटफॉर्म नंबर जो ट्रेन था 2 नंबर पे आने वाला था, लेकिन अनाउंस हो गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आएगा। उसी वक्त इतना लोग टूट पड़े कि पुल गिर जाने से 10 लोग से अधिक लोगों का जान गया था 2013 में, आपको पता होगा। इसके बाद हरिद्वार 2010 में 14 अप्रैल को हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हर की पौड़ी में भगदड़ मचने से 7 लोग की मौत हुई थी। जी हर की पौड़ी में भी कितने लोग, 7 लोग की मृत्यु हुई। नासिक 2003 में 27 अगस्त को नासिक के कुंभ मेले में भगदड़ के कारण 39 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद अगला है उज्जैन में 1992, जी हाँ उज्जैन में 1992 में सर ये कितना 50 से अधिक को मौत हुआ। और प्रयागराज 1954 में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या, यानी कि यहाँ पे सब मौनी अमावस्या का ज्यादा खेल है, क्योंकि मौनी अमावस्या को बहुत ज्यादा भीड़ रहता है और भगदड़ मच जाने के कारण बहुत लोग बेकाबू हो जाते हैं और बहुत लोग के इसमें मृत्यु भी हो जाता है, भगदड़ भी मच जाता है। आप ये देख लीजिएगा पूरी तरीके से डाटा। अब इसमें बॉर्डर क्लोज कर दिए गए हैं। शाही स्नान की अगर सर बात की जाए, अब अगला जो शाही स्नान होगा, अगर सर बात की जाए शाही स्नान की अगर सर बात करोगे, शाही स्नान 3 तारीख को होगा, बसंत पंचमी को होगा, और उसी बसंत पंचमी को बहुत सारे ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे, निगरानी देखा जाएगा, एक जगह भीड़ न हो उसको पूरी तरीके से देखा जाएगा। अगर बात की जाए कि चारों तरफ से बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है। अगर बात की जाए कि जो आने वाला चित्रकूट वाला रास्ता है सब कर दिया गया है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है, किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।